आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं गया, बीजेपी ने धकेला था शिवसेना पर। ईसी के फैसले के बाद बोले उद्धव। दिल्ली ओवैसी के सरकारी बंगले पर देर रात अज्ञात लोगों ने किया पथराव, केस दर्ज। अखिलेश यादव का निर्देश, रामचरितमानस या अन्य किसी धार्मिक मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं करेगी सपा। मध्य प्रदेश में शराब के सभी आहते होंगे बंद, शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। आज संयुक्त सत्रों को संबोधित करेगी राज्यपाल आनंदीबेन, 22 को पेश किया जाएगा बजट। भिवानी कांड, राजस्थान पुलिस की मार से गर्भ में हुई नवजात की मौत, जांच के लिए कब्र से निकाला गया बच्चे का शव। फरवरी में ही तपने लगे पहाड़, शिमला भूंतर में अब तक का सबसे गर्म दिन रहा शनिवार। चीन के वो प्रदर्शनकारी जो सड़कों पर उतरे और फिर लापता हो गए। वीकेंड पर भी शहजादा नहीं दिखा सकी कोई कमाल, संडे को महज इतने करोड़ का किया कारोबार। और विराट कोहली 106 टेस्ट में पहली बार स्टंपिंग का शिकार हुए, रोहित शर्मा भी नए तरीके से हुए आउट। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के फैसले के बाद सियासत गर्मा गई है। उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि कल मैंने उन चारों को रास्ते पर आकर चुनौती दी है कि हिम्मत है तो इलेक्शन लड़ो और जीतो। मैंने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, सिर्फ बीजेपी को छोड़ा है। इस दौरान उद्धव ने कहा कि मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं गया, बल्कि मुझे बीजेपी ने धकेला था, क्योंकि बीजेपी ने गठबंधन तोड़ा था, मैंने नहीं। मैं तब भी हिंदू था और आज भी हिंदू हूं। उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि बहुत दिनों बाद हिंदी भाषा की प्रैक्टिस बढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इलेक्शन कमीशन ऐसा निर्णय लेगा। मेरा धनुष बाण चुरा लिया है, लेकिन अब प्रभु श्री राम हमारे साथ हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पहले सभी घर आते थे, लेकिन बीते कुछ समय से घर आने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है। दिल्ली में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के सरकारी बंगले पर कथित तौर पर रविवार देर रात अज्ञात लोगों द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी ने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी के अशोका रोड स्थित आवास पर कुछ अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर हमला किया था। इस संबंध में असदुद्दीन ओवैसी ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने उनके आवास का दौरा किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वह 2004 से लगातार हैदराबाद से सांसद बनते आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने सोमवार से शुरू हो रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को लेकर रविवार को सपा कार्यालय में बैठक बुलाई। मिली ताजा जानकारी के अनुसार ये बैठक खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायकों की 1.5 घंटे चली इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव और विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने अध्यक्षता की। 1.5 घंटे चली बैठक के बाद बाहर निकले विधायकों ने कहा कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बढ़ते अपराध के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने का काम करेगी। वहीं यह भी पता चला है कि सपा चीफ अखिलेश यादव के निर्देश के बाद रामचरितमानस या अन्य किसी धार्मिक मुद्दे पर सपा कोई चर्चा नहीं करेगी। मध्य प्रदेश के सारे शराब अहाते और 100 बार बंद होने जा रहे हैं। शिवराज सरकार ने कैबिनेट बैठक में ये बड़ा फैसला लिया है। जोर देकर कहा गया है कि लोग शराब खरीद सकेंगे, लेकिन दुकान पर बैठकर नहीं पी सकेंगे। इसके अलावा अब गर्ल्स हॉस्टल और सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों से 100 मीटर की दूरी तक शराब की दुकानें नहीं खोली जाएगी। जारी आदेश में यह भी साफ कहा गया है कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने के प्रावधान और कड़े किए जाएंगे। ऐसे में राज्य में शराब को लेकर पहले की तुलना में शक्ति ज्यादा रहने वाली है। शिवराज सरकार की तरफ से यह फैसला उस समय लिया गया है जब राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता उमा भारती द्वारा शराब पर प्रतिबंध की लगातार मांग उठाई जा रही है।
विधानमंडल का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। सोमवार को पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानसभा के मंडल में विधानमंडल के दोनों सत्रों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए अभिभाषण पेश करेगी। योगी सरकार का वित्तीय वर्ष 2023 से 24 का बजट 22 फरवरी को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। विधानसभा में रविवार को आयोजित कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में 20 फरवरी से शुरू हो रहा है विधानमंडल का बजट सत्र को 6 मार्च तक संचालित करने की मंजूरी दी गई। भिवानी में जली हुई कार में जुनैद और नासिर नाम के 2 लड़कों के नरकंकाल जली हालत में मिले तो सनसनी मच गई। बुधवार सुबह भरतपुर के थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई और अगले दिन हरियाणा के लोहाड़ू में जली हुई बोलेरो कार में दोनों की जली लाश मिली। मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में राजस्थान पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि राजस्थान पुलिस की बर्बरता से उनकी पुत्र वधू के पेट में ही 9 महीने का नवजात की मौत हो गई। मामले के तूल पकड़ने के बाद हरियाणा पुलिस ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मृत नवजात के शव को रविवार शाम कब्र में खोदकर निकाला गया और मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में फरवरी में ही पहाड़ तपने लगे हैं। शिमला और भुंतर में बर्फबारी के महीने फरवरी में शनिवार अब तक का सबसे गर्म दिन बीता। 18 फरवरी को राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले वर्ष 2006 में 22.6 डिग्री सेल्सियस और 2016 में इसी दिन 21.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया था। इसी तरह कुल्लू जिले के भुंतर में भी अधिकतम तापमान के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। भुंतर में शनिवार को अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि फरवरी 2018 में 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। सोलन में 16 फरवरी को सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था। फरवरी में बर्फबारी न होने से इस बार तापमान में बढ़ोतरी से हिमाचल के मौसम से ठंडक घट गई है। चीन ने कोविड महामारी के खिलाफ अपनी जीत का ऐलान कर दिया है और इसके साथ जीरो कोविड की उसकी नीति के विरोध में बीते साल नवंबर के महीने में हुई विरोध प्रदर्शनों की याद भी मिटती जा रही है। महामारी के खत्म होने के बाद देश में कामकाज सामान्य हो रहा है। लोगों का घरों से बाहर निकलना आम हो रहा है, लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले कई लोग लापता हैं। विरोध के दमन में लगे अधिकारियों ने सरकार से नाराज इन प्रदर्शनकारियों को शांत करा दिया है। भूल भुलैया 2 के सुपर सक्सेस के बाद कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के दमदार एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गए थे और उन्हें हिट मशीन कहा जाने लगा था। हालांकि एक्टर की लेटेस्ट रिलीज फिल्म शहजादा को ऑडियंस का उम्मीद के मुताबिक रिस्पांस नहीं मिला है। यहां तक कि वीकेंड पर भी फिल्म के लिए सिनेमाघरों में फुल फॉल कम रहा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों के सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली में खेला गया। टीम इंडिया ने यह मैच 6 विकेट से अपने नाम किया। इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली एक खास वजह से चर्चाओं में हैं। दरअसल 115 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को रोहित ने तेज शुरुआत दिलाई थी। हालांकि 39 के कुल स्कोर पर रोहित अपना विकेट गंवा बैठे थे। उन्हें पीटर हैंड्सकॉम्ब और विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने मिलकर रन आउट किया था। दूसरा रन लेने के चक्कर में रोहित अपना विकेट गंवा बैठे थे। रोहित अब तक 47 टेस्ट खेल चुके हैं और 80 पारी में पहली बार वह रन आउट होकर पैवेलियन लौटे।